इंडिया की मिनी मेट्रो सिटी बरेली। बरेली अपनी फैशन परस्ती और जिंदादिली के लिए मशहूर है। यहाँ हर युवा भोर होते ही लव और लाइफ के चक्कर में जिंदगी की भाग दौड़ में मसरूफ हो जाता है। उन्हीं युवा दिलों की धड़कन है अपने दद्दन मियां, जिन्हें लोग मोहब्बत से कक्कू बोलते हैं। कक्कू तिकड़मबाज जासूस हैं, जिन्हें हम पुलिसिया भाषा में सीक्रेट एजेंट भी कहते हैं। अब पुलिस वालों के लिए जासूसी तो मालूम नहीं, लेकिन अपने मर्दों के लिए जासूसी करवाने वाली औरतों के लिए बेहद ईमानदार और भरोसेमंद हैं। एक्सक्यूज मी बेटा, एक कोल्ड कॉफी प्लीज। बोलो मोहतरमा। तुम्हारी जासूसी खत्म नहीं हुई अभी तक? मुद्दे की बात करो जान। फिर पहुंच के रेड लाइट वाली गली में क्या तुम? अरे यार कितनी बार बोला है, सेक्स वर्कर बोलो, वैश्या बोलो, ये आलतू फालतू की वर्डिंग आपके मुंह से शोभा नहीं देती। चलो ठीक है, करता हूँ। तो नरेंद्र भाई, शुक्रिया। अम्मा चाय पियो नरेंद्र भाई। चाय में क्या है, सबकी ऑल टाइम फेवरेट है। नहीं सर, नुकसान करती है, मैं अवॉइड करता हूँ। अच्छा, चाय नुकसान करती है आपको, और शादीशुदा होकर दूसरी औरतों का चक्कर ये फायदा करता है आपको। पिछली बार तो बच गए थे आप, पुलिस को रिश्वत नहीं खिला सकते इस बार। आपकी वाइफ राशन पानी लेके चढ़ गई है मेरे ऊपर, आपके पीछे लगा दिया है मुझे। कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। अब तो सरकार भी बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप दे रही है। अब तो आपकी जेब भी ढीली होने वाली नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नरेंद्र जी, किस आलतू फालतू औरत के चक्कर में लगे पड़े हो। फैमिली देखो अपनी। जी सर, छोड़ दूंगा, सारी गलत आदतें छोड़ दूंगा सर। वो तिवारी कौन? वो दारोगा? टेंशन मत लो, सब संभाल लूंगा।
आप जेल वेल नहीं जाएंगे। अपनी वाइफ से माफी मांग लीजिए। अरे फोन पे ही मांग लीजिए। इस बार रिश्वत पुलिस को नहीं, मेरी जेब में डालनी होगी। जी कितनी? 20,000। एक बात और, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, पत्ती सब छोड़ दो। इससे सीधे सीधे कैंसर होता है नरेंद्र भाई। ये तो मालूम है ना आपको। आपकी वाइफ भी शिकायत कर रही थी मुझसे। जी सर, छोड़ दूंगा। सर आप मैनेज तो कर लेंगे ना? मैं सब संभाल लूंगा नरेंद्र भाई। मेरा काम ही यही है। एक अच्छे पिता और पति बनिए, सोसाइटी में इज्जत से रहिए। चलिए चाहिए। जैन सर, आता हूं सर। जैन। सर, कक्कू, जस्ट वेट अ मिनट। कॉफी पियोगे? नो सर, थैंक यू। थैंक यू सर। लिसन कक्कू, सर, मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सौंपने वाला हूँ। हमारे देश के साइंटिस्ट ने एक मिसाइल प्रोजेक्ट तैयार किया है सर, जो कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था हिस्ट्री को बदल कर रख देगा। यस सर। उसके कुछ विजुअल्स हैं, मैं वो तुमको दिखाता हूँ। हमारे देश के साइंटिस्ट इस पे वर्षों से लगे हुए। ये बात कभी तुम्हारे साथ शेयर नहीं की गई। आज ऑर्डर्स हैं तो तुम्हारे साथ शेयर करा। और आज इस प्रोजेक्ट की फाइल सीक्रेटली विद प्रोटेक्शन तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। सर, You know, Kakku, you are the most trustable spy agent for all of us. और मैं जानता हूँ तुम अपना ये काम भी बाखूबी निभाओगे। I will do my best, sir. You know, Kakku, this weapon project is very confidential, and I know you are not going to disclose it at any cost. Sure, sir. That's all. Okay, sir. Any query and question you want? No, sir. I do my best, sir. Okay. Okay. Best of luck. Thank you, sir. हाँ राइटर साहब, आज शाम को मिलिए जहां कल मिले थे। वैसे क्या नाम बताया आपने अपना? सर मैम,
सौरभ शुक्ला सर। हाँ तो शुक्ला जी, मैं ये कह रहा था, वो वाली फीलिंग तो आ नहीं रही होगी फिल्मों वाली। मैं वो वाला जासूस नहीं दिख रहा हूँ, हाथ में पिस्तौल लहराते हुए, सूट बूट से लेस, एकदम रफ एंड टफ। शुक्ला जी, बोर तो नहीं हो रहा है? कल से मेरे साथ कोई अभी तक कोई फिजिकल घटना भी नहीं हुई, कोई अटैक भी नहीं हुआ, कोई खतरनाक हादसा भी नहीं हुआ। सही कहा सर आपने। हादसों की बात तो यह है सर कि हर कदम पे करीब होते हैं, हादसे भी अजीब होते हैं। है शहंशाह कोई, कोई मुफलिस, अपने अपने नसीब होते हैं। और सर देशभक्तों की गर्दन में, देशभक्तों की अब भी गर्दन में हाँ निशाने सलीब होते हैं। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ सर आपसे, बहुत मुतासिर हूं मैं आपसे। मैं आपके पास इसी वजह से आया था कि मैं देखना चाहता था कि एक जासूस की जिंदगी जो है वो किस तरह की होती है, कितने उतार कितने चढ़ाव उसकी जिंदगी में आते हैं, हर कदम पे खतरे होते हैं और वो इन खतरों से किस तरीके से निपटता है। आपके पास बैठ के आपकी बातचीत सुन के मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत हौसलामंद आदमी हैं और बहुत कुछ सर मुझे सीखने को मिला आपसे। आइए चलकर इत्मीनान से बात करते हैं। बिल्कुल सही रहेगा सर, हम लोग बैठ के आराम से बात। हाय सर। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया सर। शुक्ला जी, इनकी सर्विस अच्छी है। ओ आई सी। हाँ तो शुक्ला जी, कुछ ठंडा गरम लेंगे आप? जी नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। फिलहाल तो रूम में चलते हैं, वहाँ आराम से बैठकर जासूसों की एडवेंचरस लाइफ के बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन सर मुझे कुछ होगा तो नहीं, मैं बहुत अच्छे वाला आदमी हूँ सर, प्लीज देख लीजिए सर, मुझसे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज देखिए सर, मैं बहुत अच्छा वाला। वैसे तो मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ रोमांचक घटनाएं हैं, सुनकर हिल जाएंगे आप। अच्छा, डोंट वरी शुक्ला जी, आप एक ऑर्डिनरी मैन के साथ नहीं हैं। शेर ईमान को शिकार छीन लेने की कुव्वत रखता हूं मैं हूं बरेली का इकलौता जासूस, चंदनिया कक्कू, जो जाग रहे हैं, जो सो रहे हैं, यहां तक कि जो मां के पेट में पल रहे हैं, उन सबके दिमाग में क्या चल रहा है, सबकी सोच को हैक करने वाला मैं हूं कक्कू। निराश मत होइए, आज मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल आने वाली है जो इस देश के इतिहास को बदल सकती है। इस दस्तावेज को हासिल करने के लिए
मेरे जैसे कितने महिला जासूसों ने और पुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। आली जनाब, फिर तो यकीनी तौर पे आपकी जान को खतरा है और मंजिल तक महफूज पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है सर जी। एग्जैक्टली, अब आप समझ गए। चलिए आइए। आप क्यों डर रहे हैं? जासूस का नहीं, एक राइटर का तो दिमाग रखते हैं आप अपने पास। जरा नवाजिए सर, आप जरा नवाजिए, तो जरा नवाजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। राइटर साहब, मैं आपकी शख्सियत से बहुत प्रभावित हुआ। कम से कम एक शेर तो बनता ही है। जी हुजूर, आपकी खिदमत में हाजिर है। वफा से देखना लखपत मेरा ईमान निकलेगा, वफा से देखना लखपत मेरा ईमान निकलेगा, लहू के आखिरी कतरे तक हिंदुस्तान निकलेगा। क्या बात है, क्या बात। आइए। थैंक यू। अरे आप सिगरेट पीते हैं सर? जरूरी नहीं माचिस से ही उजाला हो, लाइटर से भी घर रोशन हुआ करते हैं। एब्सोल्युटली राइट सर। शुक्ला जी, मैं स्मोकिंग नहीं करता। एनीवे, जिस फाइल की मैं आपसे बात कर रहा था ना, वो आज मुझे इसी कमरे में मिलने वाली है। अच्छा, वाली नहीं, वो फाइल मिलेगी इसी रूम में। तुम्हें नहीं काकू, मुझे। पूछा तुम यहाँ मेरे रूम में? डेंजर। मैंने आपने नहीं, मैंने पहले ही बोला था। देखो देखो देखो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। मुझे एक मिनट रुकना, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। नो मिस्टर राइटर, वेट। तुम नहीं जा सकते। पूजा से पूछा।
मुस्कुराना तो ऊंचा की अदा है। इसे जो प्यार समझे वो गधा है। विदाउट माई परमिशन यू कांट मूव। किधर जाओगे? नीचे हम, ऊपर यम। तुम्हारा खेल खत्म। वो फाइल मुझे चाहिए काकू अभी। किस फाइल की बात कर रहे हो ऊंचा? नादानी, बरेली का जीनियस कक्कू नादानी की बात करता। गॉड फॉरवर्ड, तू आज मेरे हाथों मरेगा। एक म्यान में 2 तलवारें और एक धंधे में 2 बंदे मुश्किल है। बकवास बंद कर काकू। वो मिसाइल वाली रिपोर्ट तू मुझे ही वक्त दे दे काकू। मेरे पास तेरी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। वो फाइल मेरे पास ज्यादा सुरक्षित रहेगी। इस बार मैं इस मैनेजर को छोड़ूंगा नहीं। इस बार मैं इस होटल के मैनेजर को छोड़ूंगा नहीं। इस महीने में ये दूसरी बार कोई बालकनी के जरिए इस खिड़की से घुस के कमरे में आया। क्या इस खिड़की के नीचे बालकनी? फिर तो मेरी प्रॉब्लम और भी आसान हो सकती थी, लेकिन मैंने बालकनी नहीं देखी। फिलहाल मैं इस रूम में दूसरी चाबी के जरिए आया। लगता है अभी आधा घंटा और लगेगा। तुम्हारे मुताबिक ये फाइल 12:30 बजे तक आएगी। पूछा तुम्हें इस फाइल की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? जैसे तुम्हारे आदमियों को इसके बारे में पता चला। हॅलो, मला माहिती ते कुठे गेला. तुम्ही टेन्शन घेऊ नको, बघतो मी. हे माणूस जुना आहे. ये क्या है? पुलिस। लास्ट टाइम तू बच गया था कक्कू, लेकिन इस बार तेरा खेल खत्म. असली सीन तो यह है बूचा, तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि अंदर हम और बाहर हम। पुलिस हमारी प्रोटेक्शन कर रही है बूचा। फाइल के आने का वक्त हो चुका है। जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है, पुलिस का पहरा बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस को यूटर्न लेने को बोल कक्कू, वरना मैं तुझे ऊपर भेजता हूं. मैं वेट कर रहा हूं काकू, तुम पुलिस को वापस भेजो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा. ये कैसी बात सर? बूचा, आ जाओ भाई.
लेकिन वो आवाज बूचा। कौन बूचा शुक्ला जी? अब वो कभी भी नहीं आएगा। खिड़की के पीछे कोई बालकनी नहीं है। परंतु किंतु परंतु नहीं बंधु, 6वीं मंजिल से कूदा है वो। उसका खेल खत्म, क्योंकि नीचे हम ऊपर यम। मतलब बूचा